नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक वैल्यूएबल और खास म्यूल सिक्के की जानकारी देने वाला हूं। ये एक डिटेल्ड वीडियो होगी। दोस्तों, म्यूल प्लस एज वैरायटी का कॉम्बिनेशन बहुत कम सिक्कों में देखने को मिलता है। जब ये दोनों ही चीज़ें एक सिक्के में देखने को मिल जाती हैं तो वो सिक्का बन जाता है एक वेरी रेयर कैटेगरी का म्यूल सिक्का। ऐसा ही एक सिक्का दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं और बारीकी से आपको समझाने वाला हूं क्या इस सिक्के की कीमत कितनी तेजी से बढ़ चुकी है, कहां तक इस सिक्के की कीमत जा चुकी है। इस वीडियो को पूरा अंत तक आप जरूर देखें। नुमिस्मेटिक फील्ड की बारीकियां भी आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। जो लोग भी ये बोलते हैं कि भाई ये सिक्के नहीं बिकते हैं, वीडियो में सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को पेश किया जाता है, खासकर वही लोग ये वीडियो पूरी अंत तक देखें। जो सिक्का मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये एक अति दुर्लभ कैटेगरी का सिक्का है जो आसानी से देखने को नहीं मिलेगा। ये सिक्का म्यूल भी है प्लस इसमें एक खास एज वैरायटी भी देखने को मिल रही है। ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर इस सिक्के को बना देते हैं एक वेरी रेयर कैटेगरी का म्यूल सिक्का। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, इसमें मैं 4-5 अलग अलग प्रकार के सिक्के दिखाऊंगा और एक एक करके उनकी कीमत भी बताता जाऊंगा। इसमें म्यूल में मैं आपको एक यूएनसी सिक्का भी दिखाऊंगा, लेकिन जो खास सिक्का है वो म्यूल में यूएनसी से भी ज़्यादा वैल्यूएबल सिक्का है। ये सभी सिक्के मेरे कलेक्शन में अवेलेबल हैं। बारीकी से इन सिक्कों की मैं जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो ये वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर कर देना। अब जानते हैं वो कौन सा खास और दुर्लभ म्यूल प्लस एज वैरायटी का कॉम्बिनेशन का सिक्का है। दोस्तों, स्क्रीन पर ये जो सिक्के आप देख रहे हैं ये यूनाइटेड नेशन के म्यूल सिक्के हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इन्हीं सिक्कों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी और यूनाइटेड नेशन के कुछ खास और वैल्यूएबल सिक्कों की जानकारी दूंगा और बताऊंगा इनकी करंट मार्केट वैल्यू। म्यूल सिक्कों की बताने वाला हूं, कंडीशन के हिसाब से इनकी कीमत बताऊंगा। दोस्तों, ये म्यूल सिक्के अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। बहुत सारी चिल्लर में भी ढूंढने पर बहुत मुश्किल से ये एक सिक्का हाथ लगता है, यूनाइटेड नेशन का म्यूल सिक्का। लेकिन मेरे पास एक ऐसा सिक्का है जिसकी जानकारी मैंने काफ़ी समय पहले दी थी, लेकिन आज के इस वीडियो में डिटेल में जानकारी दूंगा। मेरे पास म्यूल में एक ऐसा सिक्का है जिसका मिलना बड़ा मुश्किल है। वो इतना दुर्लभ सिक्का है कि यूनाइटेड नेशन का यूएनसी कंडीशन का म्यूल सिक्का फिर भी मिल जाएगा, लेकिन वो सिक्का यूनाइटेड नेशन के यूएनसी कंडीशन के म्यूल सिक्के से भी कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल और कहीं ज़्यादा रेयर सिक्का है। वो कौन सा सिक्का है वीडियो को आगे आप देखेंगे तो समझ में आएगा। दोस्तों, आने वाले समय में ऐसे कॉपर निकल के जो म्यूल सिक्के हैं उनकी कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। कॉपर निकल के जितने भी सिक्के हैं रेयर कैटेगरी के, उन सभी की कीमत आप देखेंगे क्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और एग्जाम्पल आपके सामने भी है। 1 रुपये के कॉपर निकल के जो रेयर सिक्के हैं उनकी कीमत देखिए आप, किसी की 30,000 है, किसी की 50,000, किसी की लाखों में है। ऐसे ही खादी दांडी फर्स्ट वार जो सिक्के आते हैं कॉपर निकल के 9 ग्राम वजन के, यूएनसी कंडीशन में इनकी कीमत देखिए आप 30-30 हज़ार रुपये तक जा रही है। ऐसे ही ये जो सिक्के आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन के जो म्यूल सिक्के हैं, इन सिक्कों की कीमत भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी आने वाले समय में। तो ऐसे सिक्के अपने पास संभाल कर रखना एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि कॉपर निकल के 9 ग्राम के भारी भरकम सिक्के गुजरे ज़माने की बात होने वाली है, क्योंकि अब तो ऐसे सिक्के नहीं आते हैं सर्कुलेशन में 9 ग्राम के कॉपर निकल के। अब देखने को मिलते हैं 6 ग्राम के निकल ब्रास के सिक्के। जबकि भारत में एक ऐसा भी दौर था जब इस प्रकार के चांदी के सिक्के भी सर्कुलेशन में चला करते थे। ये देखिए चांदी का सिक्का, ये 1972 में इशू किया गया था भारत की 25वीं स्वतंत्रता जयंती के उपलक्ष्य में। यहाँ पर मैन वुमेन दिखाए गए हैं, मैन के हाथ में फ्लैग है। तो एक ऐसा दौर था जब सर्कुलेशन में आम जनता के लिए ऐसे
22.5 ग्राम वजन के चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। 22.5 ग्राम वजन होता है सिक्के का, जिसमें 50% चांदी होती है। तो ये सिक्के हैं दोस्तों, जब भारत में एक ऐसा दौर था कि ऐसे चांदी के सिक्के चलाए गए थे। ये देखिए, ये 15-15 ग्राम के चांदी के सिक्के हैं। 1970 के, 1969 के। तो अब ये भी बीते ज़माने की बात हो गई है कि जब इतने भारी भरकम सिक्के आम जनता जेब में लेकर घूमती थी और डेली बेसिस पर जनरल सर्कुलेशन में ऐसे सिक्के इस्तेमाल किए जाते थे। तो ये तो हो गई है गुजरे ज़माने की बात। अब तो इनमें चांदी ही हज़ार रुपये या 1000 रुपये से ज़्यादा की तो इनके अंदर चांदी ही है। तो दोस्तों ऐसे ही ये जो कॉपर निकल के सिक्के हैं, ये भी गुजरे ज़माने की बात होने वाली है, क्योंकि 9 ग्राम के सिक्के हैं भारी भरकम, और अब ऐसे सिक्के देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन ऐसे 9 ग्राम वज़न कॉपर निकल में कुछ रेयर सिक्के अगर आपके पास है और आप उनको होल्ड करने की क्षमता रखते हैं, कि आपके मन में किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है कि मुझे बेचकर जल्दी से पैसे लेकर खर्च करने हैं, क्योंकि कॉइन कलेक्शन भी सब्र का काम होता है। और कॉइन कलेक्शन में ज़्यादा लाभ उसी व्यक्ति को होता है जो होल्ड करने की क्षमता रखता हो, जिसके अंदर कैपेसिटी हो सिक्कों को लंबे समय तक अपने पास जमा करने की और होल्ड करने की। तो जो भी मैं रेयर सिक्के बता रहा हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से, मैं ज़्यादातर जनरल सर्कुलेशन के सिक्कों पे फोकस करता हूँ, जो किसी को मिल भी सकते हैं और काफ़ी लोगों को सिक्के जनरल सर्कुलेशन से मिले भी हैं। मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर हमें ये सिक्का मिला जनरल सर्कुलेशन से, हमें आज ये सिक्का मिला। लोग डेली बेसिस पर चिल्लर शॉर्ट करते हैं, उनको कीमती सिक्के मिलते हैं। तो दोस्तों ये कॉपर निकल के 9 ग्राम वज़न के सिक्के भी, स्मारक सिक्के बाज़ार में कहाँ देखने को मिलते हैं। मुश्किल से कोई स्मारक सिक्का कॉपर निकल का 9 ग्राम का हाथ में लगता है। तो ये भी गुजरे ज़माने की बात होने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि अब आप समझ रहे हैं कि लेन देन भी पूरा डिजिटल हो रहा है। जो इतनी सारी ऐप्स हैं, ये इन्हीं के थ्रू लेन देन होता है। तो 10 रुपये का सामान भी कोई लेता है तो सीधा ऑनलाइन पेमेंट कर देता है। तो ऐसे सिक्के आने वाले समय में अच्छा फ़ायदा आपको दे सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, मेन टॉपिक पर। ये इतने सारे जो सिक्के आप देख रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन के म्यूल सिक्के हैं। इनमें हम कंडीशन के हिसाब से भी एक एक सिक्के की वैल्यू जानेंगे, और यूनाइटेड नेशन में कुछ खास रेयर प्रकार के म्यूल सिक्कों की जानकारी भी मैं देने वाला हूँ। दोस्तों यूनाइटेड नेशन के जो सिक्के होते हैं 9 ग्राम के होते हैं, वजन होता है। मुंबई मिंट से ये फैट लाइन वैरायटी के सिक्के देखने को मिलते हैं। ये देखिए सभी यूनाइटेड नेशन के फैट लाइन वैरायटी के सिक्के हैं, और इस तरफ भी काफ़ी सारे सिक्के रखे हुए हैं, लेकिन ये थोड़े ख़ास सिक्के हैं। वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। ये देखिए, सबसे पहले इनका फैट लाइन देख लीजिए सभी सिक्कों का। आप ओवर साइड से दिखा देता हूँ। अब ये सिक्के ना आसानी से नहीं मिलते हैं, ये चिल्लर में ढूंढने पर बड़ी मुश्किल से ये सिक्के हाथ लगते हैं। ये देखिए, ये सभी संयुक्त राष्ट्र की 50वीं जयंती के उपलक्ष्य के म्यूल सिक्के हैं, जिनको हम डाई वैरायटी, फैट लाइन वैरायटी कह देते हैं। इसमें जो स्लिम लाइन वैरायटी के सिक्के आते हैं वो कॉमन होते हैं। यूएनसी कंडीशन में महंगे होते हैं वो, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। 200-500 रुपये इस तरह की उनकी कीमत होती है यूएनसी की, स्लिम लाइन वैरायटी के। लेकिन ये जो फैट लाइन वैरायटी है, इसमें हम कंडीशन के हिसाब से कीमत जानेंगे, और कुछ खास सिक्के भी आज के इस वीडियो में देखेंगे। अब जैसे ये सिक्का देखिए आप, यूनाइटेड नेशन का, तो इस कंडीशन में इसकी कीमत हो सकती है 250 से 300 रुपये तक। फैट लाइन वैरायटी का म्यूल सिक्का है ये, मुंबई मिंट का। अब ये सिक्के देखिए, ये थोड़ी और अच्छी कंडीशन के हैं म्यूल सिक्के। तो ऐसे एक सिक्के की कीमत हो सकती है 500 रुपये से लेकर लगभग 700 रुपये के बीच में। ये कंडीशन अच्छी है। ये देखिए डिटेल है सिक्के के अंदर। तो ये बेटर ग्रेड है, तो इसकी कीमत थोड़ी और अच्छी मिलेगी। इससे थोड़ी और बेटर ग्रेड देखते हैं 1000 रुपये तक का सिक्का कौन सा होता है। तो दोस्तों ये 1000 रुपये रखता है सिक्का अपने आप में कीमत, क्योंकि इसमें ना डिटेल ज़्यादा है, शार्पनेस, क्लियरिटी
ज़्यादा है सिक्के के अंदर। ये देखिए क्या बेहतरीन दिखता हुआ सिक्का है। तो ये म्यूल सिक्का है मुंबई मिंट का। इसकी कीमत 1000 रुपये के आसपास हो सकती है कंडीशन के हिसाब से। अब मैं इसमें आपको 1000 रुपये से सीधा एक 2000 रुपये वाली कंडीशन का सिक्का दिखाने वाला हूँ। ये देखिए ये एक AUNC टाइप का सिक्का है और इसमें ना मेटल अड़ रही, जो लाइनिंग देख रहे हो ना आप, ये मेटल के अंदर है। ये सिक्के पर कोई ऐसा दाग धब्बा स्क्रैच नहीं, ये मेटल में होता है इस प्रकार का एरर। तो सिक्का उसी मेटल में जब बन जाता है तो ऐसी लाइनिंग आ जाती है। इसको कुछ बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है वीडियो शूट करते वक्त क्या बोलते हैं, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता देना अगर आपको याद है तो ये 2000 रुपये की कंडीशन का कॉइन है। ध्यान से देखिए सिक्के को, बहुत अच्छी डिटेल है दोस्तों इस सिक्के में। AUNC टाइप का सिक्का है, सिक्के पर कोई दाग धब्बा डेंट स्क्रैच नहीं है। तो ये 2000 रुपये के आसपास की कंडीशन का सिक्का है। अब यूनाइटेड नेशन के म्यूल सिक्के में ये देखिए, ये है दोस्तों लगभग 4000 रुपये के आसपास का सिक्का, क्योंकि ये एक UNC ग्रेड का सिक्का है यूनाइटेड नेशन का। ये ध्यान से देखिए सिक्के को, पूरा लस्टर, लाइन देखिए, लाइन के पूरे बाल देखिए, पूरी डिटेल देखिए। मैंने इसको डबल स्लीव में लगाया हुआ है और ये एक UNC कंडीशन का सिक्का है, म्यूल सिक्का यूनाइटेड नेशन का। इसकी कीमत है दोस्तों लगभग 4000 रुपये के आसपास। ऐसे म्यूल सिक्के UNC कंडीशन में बहुत अच्छे माने जाते हैं। आने वाले समय में ऐसे म्यूल सिक्कों की कीमत बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली है। अब मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन के जो म्यूल सिक्के हैं उसमें मैं ना UNC कंडीशन से भी ऊपर का सिक्का आपको दिखाने वाला हूं। वो कौन सा सिक्का है उसी को समझना पड़ेगा आज की इस वीडियो में दोस्तों। वो ये सिक्का है। अब जरा एक बार कंडीशन देखिए, दोनों को है ना जरा रिवर्स साइड से ही समझते हैं। इन दोनों सिक्कों को रिवर्स साइड से देखिए सबसे पहले, तो आप बोलोगे ये वाला तो पूरा लस्टर के साथ है, पूरा UNC कंडीशन का है, और ये थोड़ा एक्स्ट्रा फाइन टाइप का दिख रहा है। ओवर साइड से भी देख लीजिए, ये देखिए, तो कंडीशन में तो बहुत फ़र्क है। UNC है, ये एक्स्ट्रा फाइन है, लेकिन जब हम इस म्यूल सिक्के की एज देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये कोई साधारण सिक्का नहीं है, ये एक बहुत रेयर सिक्का है, जो सिक्का आसानी से नहीं मिलेगा। मैं सबसे पहले स्लीव में से निकाल कर दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि परफेक्ट रेडेड एज किसे कहते हैं। ये देखिए पूरा मैं आपको दिखा रहा हूं एज की तरफ से, पूरा जिसको हम कहते हैं एकदम कंप्लीट रेडेड एज। ये देखिए पूरे इसमें शार्पनेस है एज के अंदर, इसी को कंप्लीट रेडेड एज कहा जाता है। ध्यान से देखिए इस एज को। और ये म्यूल सिक्का है, ये म्यूल सिक्का रेडेड एज के साथ है, तो आप समझ जाइए कि कितना खास सिक्का है। अभी मेरे एक मित्र ने बाल गंगाधर तिलक की वाला जो सिक्का आता है कॉपर निकल का, जो UNC कंडीशन में 1500-1600 रुपये का होता है, उसमें एक रेडेड एज का सिक्का मेरे एक दोस्त ने सोल्ड किया है लगभग 4500 रुपये में। लेकिन ये तो म्यूल सिक्का है यूनाइटेड नेशन का और इसमें एकदम परफेक्ट शार्प रेड एज है, तो ये सिक्का काफ़ी खास और रेयर बन जाता है। दोस्तों ये वही सिक्का है क्या जो एक बार हाथ में से निकल गया तो शायद ही दोबारा कभी हाथ लगे, क्योंकि म्यूल प्लस रेडेड एज का कॉम्बिनेशन बहुत रेयरली देखने को मिलता है किसी सिक्के में। ये वो सिक्का है दोस्तों कि अगर मैं इसे बेच दूंगा तो दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कॉम्बिनेशन मिलना म्यूल प्लस रेडेड एज का। आप देख लीजिए दोस्तों, ये वही सिक्का है जिसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र आए क्या सर ये सिक्का हमें दे दीजिए आप। मेरे व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा मैसेज आए सिक्के के लिए। मैंने जब लास्ट टाइम इस सिक्के की वीडियो बनाई थी, काफ़ी समय पहले की बात है ये, तो जब मैंने सिक्के की वीडियो बनाई थी तो बहुत कमेंट आए और आज तक कमेंट आते हैं कि हमें ये सिक्का दे दीजिए म्यूल प्लस रेडेड एज वाला। लेकिन बात वही है कि मैं दे दूंगा तो मुझे फिर कैसे मिलेगा ये। मैं भी तो कलेक्शन करता हूँ ना, मुझे भी ऐसे सिक्के अच्छे लगते हैं, और दे दूंगा तो फिर मुझे नहीं पता है कि सिक्का दोबारा कब मेरे हाथ में लगेगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको बस कमेंट करके ये बताना है क्या इस वीडियो से पहले आपने ये सिक्का देखा
म्यूल प्लस रेड एज के कॉम्बिनेशन का ये यूनाइटेड नेशन का सिक्का। मुझे कमेंट करके बताना है और आपकी राय जाननी है। क्या आपको क्या लगता है ये सिक्का मिलना आसान है? जिस कलेक्टर के थ्रू ये सिक्का मुझे मिला वो काफ़ी सिक्कों के जानकार है और वो बहुत बड़ी मात्रा में चिल्लर शॉर्ट करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि रवि भाई पूरे जीवन में पहली बार ये सिक्का हाथ लगा म्यूल प्लस रेड एज का। उनसे मैंने लिया अपने कलेक्शन के लिए और मुझे भी पता है इस बात का, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो इसी सिक्के को देख लीजिए आप, जो मैंने यूएनसी कंडीशन का दिखाया था ना, इसमें सिक्योरिटी आ जाती है। अब ये कॉइन होल्डर पूरा साइज़ का है तो देख लीजिए हल्का सा दिखेगा। बाकी जो म्यूल सिक्के देखिए, इनको देखिए, ये भी म्यूल सिक्के हैं। इसकी एज देखिए। और भी सिक्के दिखाता हूँ, ये देखिए, इसकी भी एज देख लीजिए। और ये सभी जो म्यूल सिक्के हैं, ये देखिए, ये सभी म्यूल सिक्के हैं। अब एक बार इन सब की एज देख लेते हैं, तब आपको पता चलेगा कि म्यूल में ये एज वैरायटी मिलना कितना मुश्किल है। ये देखिए, सबकी सिक्योरिटी एज है, लेकिन ये जो सिक्का है ये अलग ही दिख रहा है रेड एज का। ये देखिए, दिख रहा है ना पूरा सिक्का ये अलग रेड एज का इसके अंदर। ये देखिए, अब आपको पता चला होगा कि सिक्का मिलना कोई आसान काम नहीं है। मुझे भी इस लाइन में काफ़ी समय हो गया है और जितने भी यूनाइटेड नेशन के सिक्के देखे मैंने, म्यूल सिक्कों की बात कर रहा हूँ, वो सभी सिक्योरिटी एज में मैंने देखे। लेकिन रेड एज का सिक्का मिलना एक बड़ी बात है अपने आप में, म्यूल वैरायटी के सिक्के में। तो दोस्तों, क्या कीमत होगी ऐसे म्यूल सिक्के की, रेड एज वाले की? इस यूएनसी कंडीशन के सिक्के से भी ज़्यादा कीमत है इसकी। इसकी कीमत 5000 प्लस के आसपास होगी 100%। इसकी कीमत इससे कहीं ज़्यादा आज के समय में है। और अगर यूएनसी कंडीशन में मिल जाता है ये रेड एज वाला, ध्यान दें मेरी बात को, यूनाइटेड नेशन का ये म्यूल सिक्का रेड एज का यूएनसी कंडीशन में किसी के हाथ लग जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उसकी कीमत 10,000 रुपये के आसपास भी होगी। कोई भी कलेक्टर जो सिक्कों का अच्छा जानकार है, कोई बड़ी बात नहीं है क्या 10,000 रुपये में वो सिक्का आपका बिक जाए। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बड़े दुर्लभ सिक्के हैं ये। और जैसे मैंने बताया, सिक्के के लिए मुझे बहुत मैसेज आए कि ये सिक्का हमें चाहिए, हमें ख़रीदना है। लेकिन बात वही है, क्या मैं दूंगा तो फिर मुझे ये सिक्का कहाँ से मिलेगा? मुझे पता है दोबारा ये सिक्का जल्दी हाथ लगने वाला नहीं है। तो ये होती है दोस्तों सिक्कों की खासियत। इनकी खासियत ही इन सिक्कों को रेयर बनाती है। इनकी खासियत के कारण ही ये सिक्के महंगे बिकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी सिक्का हज़ारों लाखों रुपए का वीडियो में बता दिया और वीडियो कर दी ख़त्म। सिक्के की खासियत भी बतानी ज़रूरी है और सिक्के को प्रैक्टिकल तौर पर दिखाना भी ज़रूरी है। फिज़िकली तौर पर सिक्का हाथ में होना चाहिए अगर आप सिक्कों की वीडियो बनाकर जानकारी दे रहे हैं तो। आज की वीडियो जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। कमेंट करके ये भी बताना क्या इससे पहले आपने यूनाइटेड नेशन का म्यूल प्लस रेड एज का जो कॉम्बिनेशन है वो देखा या नहीं देखा? क्या लगता है आपको ये सिक्का कितना दुर्लभ है? नीचे कमेंट करके बताना। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।